Good morning, dear students. You are studying Is Matter Around Us Pure, and today's topic is separation of mixture of solid and liquid. सॉलिड और लिक्विड का अगर मिक्सचर हो तो उसको कैसे अलग करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड्स दी गई हैं, कुछ मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, उनका अध्ययन करेंगे. दिस कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, sanctification, by evaporation, by crystallization, by chromatography, and by distillation. These are the some methods by which you can separate solid and liquid. Okay. First of all, we will do study about the filtration. Before we do so, we might have to know about the filter paper. Filter paper is a special type paper which have tiny hole. These holes are so tiny that these can't be observed with our naked eyes. For seeing them, we need a instrument called microscope. With the help of microscope, we can see these tiny holes which are present on the filter paper. The liquid like water, salt solution, oil, etc. can pass through these tiny holes or tiny pores of the filter paper, but solid particles like chalk particles, sand particles, being large and cannot be passed through these pores of the filter paper. Okay, so the solid which remains behind on the filter paper is called residue. सॉलिड जो बच जाता है फिल्टर पेपर में उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं. छानते वक्त जो फिल्टर पेपर में अटक जाता है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, RESIDUE. एंड द लिक्विड विच पास थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. और जो लिक्विड पास हो जाता है फिल्टर पेपर से उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं. अब यहाँ पर एक फिल्टर पेपर दिया गया है, कैसे टर्न करना है उसको समझाया गया है. फिल्टर पेपर को हाफ मोड़ोगे इस ढंग से, फिर उसको भी हाफ कर दोगे, अब फनल शेप में ले लोगे और फनल के ऊपर इसको लगा दोगे. ठीक है, इस ढंग से फिल्टर पेपर को आप टर्न करोगे. सपोज करो ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर नहीं है ये ऑर्डिनरी पेपर है, सपोज कर लो. तो इसको हम हाफ टर्न करेंगे ऐसे मिडवे में, आधा टर्न कर लेंगे ऐसे, ये इस ढंग से हाफ टर्न किया. उसके बाद फिर इसको हाफ टर्न करना है इस ढंग से, ये इस ढंग से आप टर्न कर लोगे, ये बना आपका. ठीक है, अब इसको बीच से खोलोगे ऐसे ऐसे, ये इस ढंग से आप खोलेंगे इसको बीच से, तो ये फनल शेप बन रहा है आपका. इट इज़ फनल शेप, है ना. इसको फिर कीप में रखोगे, फनल में रखोगे, फनल के ऊपर इसको रख दोगे. रखने के बाद फिर कोई भी जो मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का उसको इसमें पोर करोगे. नीचे से आप जिसमें फिल्ट्रेट को जिसमें आपको चाहिए, टेस्ट ट्यूब या फिर किसी बीकर में उसको फिल्टर कर लेंगे. मतलब सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको आपको इसमें डालना है. डाल के छन छन के जो भी सॉलिड पार्टिकल होंगे वो इसी में रह जाएंगे, जिसको हम रेजिड्यू कहेंगे. और जो फिल्ट्रेट होकर नीचे से निकल जाएगा उसको फिल्ट्रेट कहेंगे. मतलब लिक्विड निकलेगा, साफ लिक्विड निकल जाएगा और जो भी सॉलिड पार्टिकल होंगे वो इसमें रह जाएंगे. जैसे आपने चौक वाटर सॉल्यूशन को आपने फिल्टर करना है तो उसको आप क्या करोगे, उस मिक्सचर को इसमें डालोगे. डालने के बाद जितने भी चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो इसी में रह जाएंगे, जिनको हम रेजिड्यू कहेंगे. और वाटर जो है छन छन कर यहाँ से कंटेनर में आ जाएगा जिसमें आप छानना चाह रहे हो. इस ढंग से आप फिल्टर पेपर को मोड़ते हैं बच्चों. ओके, दिस इज द वे. तो वही चीज़ समझाई गई है यहाँ पर, कैसे इसको मोड़ोगे. अब है सेपरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड. लिक्विड में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं. अब एक एग्जांपल दिया है, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्टर. मिक्सचर जो है चॉक और
वाटर का सेपरेट किया जाता है फिल्टर पेपर की मदद से। अब उसकी एक्टिविटी के लिए ये आपको दिखाया गया है एक डायग्राम की मदद से। ये ग्लास रॉड लिया है, यहाँ पर मिक्सचर, इस मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब चौक सॉल्यूशन है ये। इसमें इस बीकर में चौक, इसको बीकर कहते हैं, बीकर में चौक सॉल्यूशन है। उसको ग्लास रॉड की मदद से ऐसे डालोगे, किसमें, ये फनल है, बाहर, ये बाहरी ओर फनल है, अंदर की साइड में ये फिल्टर पेपर है जो आपने देखा अभी कैसे मोड़ते हैं, उसको इसमें इंसर्ट करेंगे, फिट करेंगे। फिर इसको इसमें से ग्लास रॉड की मदद से इसमें डालेंगे। तो जो वाटर है, वाटर तो छन कर नीचे चला आएगा, जिसको हम क्लियर लिक्विड कह रहे हैं और फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो इसी में फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। बचा हुआ जो छन नहीं पाया उसको रेजिड्यू कहेंगे, जो छन कर निकल गया है मतलब लिक्विड, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे छानते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सैंड और वाटर का मिक्सचर भी हम सेपरेट कर सकते हैं इसी ढंग से, है ना। अब आगे दिया है इसमें, ये टी स्ट्रेनर दे रखा है, चाय छानने वाली छन्नी, टी स्ट्रेनर कहते हैं। आपने घरों में देखा है कैसे ये छाना जाता है ना। ये भी फिल्ट्रेशन में ही आएगा। अब है टॉपिक सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। in city drinking water is supplied from water work. Water work is method of sedimentation, decantation, loading, filtration, chlorination etc. सबसे पहले अब आप इस डायग्राम को देखें, मैं इससे ही समझा दे रहा हूँ। रिजर्वर से जो वाटर बॉडी होती है, रिजर्वर जैसे रिवर हो गई, रिवर से वाटर को पाइप के ज़रिए लाया जाता है, कहाँ, पंपिंग स्टेशन में। पंपिंग स्टेशन में रिवर के ज़रिए वाटर को ले आएंगे। लाने के बाद उसको पंपिंग स्टेशन का संबंध जो है उसको जोड़ेंगे आप सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को भेजा जाता है और फिर उसके बाद वाटर को लोडिंग टैंक में भेजा जाता है। यहाँ पर सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि वाटर जो है, जो पंप से आ रहा है, पंप स्टेशन से, पंपिंग स्टेशन से जो वाटर आ रहा है, वाटर रिजर्वर से पंपिंग स्टेशन में आया, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में, इस टैंक में वाटर को कुछ देर तक रुका रहने दिया जाता है, ताकि जो भी वाटर में मौजूदगी होगी, गंदगी होगी, वो तलहटी में बैठ जाएगी। और इस टाइम में इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो भी वाटर में मौजूद होंगे वो तलहटी में बैठ जाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। फिर इसको संबंधित करेंगे, जोड़ेंगे किससे, लोडिंग टैंक से। फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक वाटर इज सेंड टू लोडिंग टैंक। इन लोडिंग टैंक सम एलम फिटकरी इज एडेड टू वाटर। इसमें फिटकरी ऐड कर दी जाती है लोडिंग टैंक में। फिटकरी को एलम भी कहते हैं, ALUM, ताकि जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे वाटर बॉडीज़ में सस्पेंड हुए रहेंगे, वो क्या होंगे, उसके साथ, फिटकरी के साथ चिपक कर बॉटम में चले जाएंगे इस ढंग से, है ना। डिपॉजिट होकर सस्पेंडेड जो क्ले पार्टिकल होंगे, मिट्टी के कण होंगे, वो फिटकरी के साथ चिपक कर तलहटी में बैठ जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे। और फिर इसको संबंधित किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में आपके 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका 3 लेयर बनाई जाती हैं इसमें, फिल्ट्रेशन टैंक में। देयर आर 3 लेयर्स इन फिल्ट्रेशन टैंक। वन इज़ फाइन सैंड लेयर एट द टॉप, फाइन सैंड सबसे टॉप में होगी, और उसके बाद कोर्स सैंड उसके बीच में होगी, मिडिल में, और ग्रेबल, टाइनी स्टोन, बहुत छोटे छोटे स्टोन बॉटम में होंगे। दिस लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेबल एक्ट एज अ फिल्टर। ये जो है अलग अलग लेयर जो है फिल्टर का काम करते हैं। आप देख रहे हैं पानी को यहाँ से छोड़ा गया है ऊपर से, टैंक के
टॉप से पानी को छोड़ा गया है। पानी छन छन कर, अलग अलग लेयर से छन छन कर चला जाएगा नीचे। छना हुआ पानी फिर क्लोरीनेशन टैंक में भेजा जाता है। क्लोरीनेशन टैंक में क्या है, क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन ऐड की जाती है ताकि जो भी जम्स उसमें मौजूद हों, वाटर बॉडी में, वाटर में जो भी जम्स हों वो उनको किल करने के लिए क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन मिला दिया जाता है ताकि जम्स मर सकें, है ना। तो क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन ऐड करने के बाद जो भी वाटर में मौजूद इन्फेक्टेंट होंगे वो सब मर जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद इसको पंपिंग स्टेशन के ज़रिए सिटी के टॉप पर एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है, जिस टैंक पर ये छना हुआ पानी, शुद्ध पानी जो है इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद टॉप से जो सिटी के टॉप एरिया है वहाँ पर टैंक बना होगा, वहाँ से फिर प्रत्येक घर तक पाइप के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। पाइपलाइन बिछा दी जाती है जिससे कि प्रत्येक घर तक शुद्ध पानी जा सके। ये आपने समझा सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सिटी। तो इस ढंग से हम इसका उपयोग करते हैं। होपिंग कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो अगला है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।